सभी साथियों को अमरजीत लाहौत की राम राम। साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की पुरानी और बड़ी गौशालाओं में से एक डीगल गौशाला। डीगल गौशाला के बारे में बहुत सी बातें देखने, सुनने और जानने योग्य हैं। अभी हम गौशाला के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बिल्कुल हरी भरी हरियाली, हरे भरे पेड़ और सुंदर और अच्छा दृश्य, बाहरी दृश्य है। बात करें डीगल गौशाला की, तो डीगल गौशाला का निर्माण साल 1921 में हुआ था। अगर बात करें मुख्य द्वार की, तो मुख्य द्वार के ऊपर गौ माता दोनों ओर अपने बछड़ों को दूध पिलाती हुई, और बीच में गोपाल श्री कृष्ण, और एक तरफ राधा और एक तरफ रुक्मणी की सुंदर मूर्ति, और सबसे ऊपर लड्डू गोपाल गणेश महाराज जी विराजमान हैं। और यहाँ पर जो गौशाला के मुख्य द्वार पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। गौशाला के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जो हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, तो सबसे अच्छी जो देखने की बात है कि दीवारों पर और जो बरामदा है उसके चारों तरफ मार्बल के पत्थरों पर और दीवारों पर जो दानवीर सज्जन हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। जो भी दानी सज्जन गौशाला में दान देते हैं उन सबको मान सम्मान दिया जाता है। जहाँ तक आप देख सकें, पूरी गौशाला के अंदर इस तरह की मार्बल के पत्थरों पर जो है ना, उनके मान सम्मान के लिए शिलालेख लिखे हुए हैं। जैसे ही आपको, अगर आप पढ़ना चाहें, तो गांव बम्भेवा के दानी सज्जनों की सूची है ये। हुकुमचंद सनोप मांगेराम 5151 रुपये। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको ये, जहाँ तक आप देख सकते हैं, आपको ये दिखाई देंगे। गौशाला में लोग बढ़ चढ़ कर दान करते हैं। सामने दीवारों पर भी इस तरह की शिलालेख आपको मिल जाएंगे। ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इस पूरी बिल्डिंग में गौशाला का ऑफिस और जो भी यहाँ अगर ठहरना चाहे, आराम करना चाहे, उसके लिए कमरे उपलब्ध हैं। और तमाम संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। अंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, हरे भरे पेड़। तमाम तरह के दानवीर सज्जनों की सूची है, डीगल के दानदाताओं की सूची। आपको एक सफाई का कार्य चलता हुआ गौशाला के अंदर नियमित तौर पर सफाई की जाती है। डीगल गौशाला के जो प्रधान हैं उनका कार्यकाल श्री महादेव प्रसाद गोयल, भारत भूषण, राजकुमार गोयल, आनंद मलिक, आनंद सिंह चेयरमैन, नरेश मलिक, निशांत मलिक जो वर्तमान में गौशाला के प्रधान हैं, और पूर्व प्रधान नरेश मलिक के सुपुत्र हैं। इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण गौशाला के जो 62 गांव हैं उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं। अटायल, आसंडा, कबूलपुर, कुलताना, चमनपुरा, छोची, दिशोर खेड़ी, डैकोरा, मदाना कला, मदाना खुरुद, नाड़ोदी, मायना, खेड़ी सात, खेड़ी सापला, खरर, गांगटाड़, साखोल, बिरधाना, गांधरा, बबैल, सुडाना, सराय, रोद, बहादुरगढ़, बालोर, बाड़न, करावर, लुआरहेड़ी, बड़म्बा, गर्नावटी, गड्डी सापला, सापला, लकड़िया, कारोर, खरखड़ी रोंद, कलावड़, दिमाणा, दुजाना, कणैली, नोनन, ककराना,
खरकड़ा, धांधलान, परनाड़ा, करोथा, सोनारी कला, नया बांस, शिमली, बापरोदा, तुलाना, महराणा, बोच्छी, बुंदेवा, सोनारी खुर्द, गुमाणा माजरी, बराणा, बराणा मीलवान, बराणा गुगनान, गंगानगर, पिपरी खेड़ा, बड़म और शेरिया। ये जो है 65 गांवों की सूची है जो दीगल गौशाला में अपना सहयोग करते हैं। यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, भोजन आदि बनाने के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर की गई है। सामने 2 दान पत्र रखे गए हैं। अगर आप गुप्त दान करना चाहते हैं या 100 रुपये से कम का दान करना चाहते हैं तो इन दान पत्रों के अंदर आप अपना दान डाल सकते हैं। अगर 100 रुपये से ऊपर आप दान करना चाहते हैं तो इसके लिए गौशाला से पर्ची कटाई जाती है। यहाँ भी देखो तमाम तरह की, और ना केवल बरामदे के अंदर बल्कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कमरे हैं, बड़े बड़े शानदार खुले कमरे हैं, उनके अंदर भी चारों तरफ से दानी सज्जनों की मूर्तियां लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं पूरा कमरा जो है ना मूर्तियों से भरा हुआ है। सभी दानी सज्जनों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई जाती हैं और कमरे के अंदर आराम करने के, बैठने के तमाम साधन मौजूद रहते हैं। आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं, अगर रुकना चाहे तो रुक भी सकते हैं। यहाँ पर जो गौशाला में कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है। आप देख सकते हैं सब्जी बनी हुई है और कर्मचारी खाना बना रहे हैं। यहाँ एक भाई साहब उनसे बात करते हैं। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी। क्या नाम है? मोहम्मद संसार। एक बार बात करो हमसे भाई साहब। कितने बजे खाना बनाते हो? 7 बजे लगते हैं भाई साहब, 9 और बजे तक खाना बन जाता है। अच्छा, कितने कर्मचारियों के लिए खाना बनाया जाता है? 60 70 80 भी हो जाता है, बढ़ते घटते रहते हैं यहाँ। कितने कर्मचारियों के लिए? 60। अच्छा, तो जो यहाँ होता है खाने में कोई विशेष मेन्यू होता है क्या? जैसे सोमवार को क्या बनेगा, मंगल को क्या बनेगा, इस तरह का रहता है? सोमवार को चावल बनता है, सब्जी आता है, अच्छा, ताजा सब्जी और रोटी दाल, सब्जी रोटी। एक और भाई साहब हैं, देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा खाना बनाया जाता है, रोटियां हैं। और यहाँ पर गौशाला में जो भी अतिथिगण आते हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाती है और जो खाना बनता है उसके लिए सब्जियां वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद रहती हैं। इसके अतिरिक्त गौशाला के कुछ कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उनको भी गौशाला की तरफ से सब्जियां और आटा दिया जाता है। और यहाँ पर जो है ना दूध भी सुबह शाम गौशाला की तरफ से दूध दिया जाता है जो 50 रुपये किलो के भाव से दिया जाता है और लगभग 6 क्विंटल दूध की खपत यहाँ रोजाना होती है। गौशाला के अंदर भाई पहलवान क्या हाल है? बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो देखने लायक हैं, समझने लायक हैं। हम तमाम आपको वो चीजें दिखाएंगे। गौशाला के मौजूद जो व्हीकल जिनका प्रयोग किया जाता है आने जाने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी गांव से
रोटी, आटा, मिठाइयाँ वगैरह आती हैं, उनको यहाँ इन बड़े बड़े टबों में लाया जाता है और जो है ना पशुओं के लिए, गायों के लिए जो है ना खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए आप, अच्छी अच्छी गौएं हैं गौशाला के अंदर, इनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था है। और बिजली पानी की व्यवस्था 24 घंटे यहाँ मौजूद रहती है। किसी प्रकार की गायों को कोई तकलीफ नहीं होती। एक से बढ़कर एक गाय आप देख सकते हैं, काले रंग की कितनी सुंदर गाय हैं, सफेद गाय, सुंदर सुंदर बछड़े, सुंदर सुंदर गाय, बिल्कुल नन्हा सा बछड़ा। गौशाला के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हमेशा तन मन धन से गौ सेवा में लगे रहते हैं। राम राम भाई जी, क्या नाम भाई साहब? समीर है। आप दूध निकालते हो? हाँ जी। कितनी गायें दूध देती है? हाँ जी, मेरे पास देते हैं 16 गाय। कुल मिला के कितनी गायें होंगी कुल मिला के 400-300 के करीब होगी। जो गाय दूध देती है? हाँ, और कितना दूध निकल जाता है? दूध निकल जाता है 5 क्विंटल के करीब, 5-6। सुबह शाम कितना टाइम लग जाता है दूध निकालने? 3 घंटे सुबह, 3 शाम। 3 घंटे लग जाते हैं। हाँ। सुबह किस वक्त लगते हो? 3 बजे उठते हैं। 3 बजे। सन्नी सन्नी करते हैं, बक्का डालते हैं ना, फिर इन्हें बांध के 4 बजे लग जाते हैं। तो जो गाय हैं, अगर दूध देने वाले गाय की बात करें तो उनको अलग से रखा जाता है? नहीं, सब एक ही है। ये मतलब पीछे दूध वाली भी पीछे, जो ब्यान वाली है तो हम यहाँ बांध ले, जिनका टाइम नजदीक होता है उन्हें यहाँ बांध ले, बाकी दूध वाली सब पीछे रहती है। मतलब ये जो जिनकी स्पेशल देखभाल की जरूरत है उन्हें आप अलग से रख लेते अलग से रख लेते हैं, मतलब जो कमजोर सी है गाय उन्हें बांध ले पहले। हैं। धन्यवाद भाई। भाई बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं कि जो गाय का ये पता चल जाता है कि भाई कमजोर सी है, उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है, तो उसे अलग से रख लिया जाता है। दिन रात कर्मचारी गायों की सेवा में लगे रहते हैं और किसी तरह की कोई भी परेशानी गायों को नहीं आने दी जाती है। यहाँ पर जो भी गांव से जो भी है आटा, रोटियां और जो भी खाने पीने का सामान पशुओं के लिए लाया जाता है, उनको जो है ना डाला जा रहा है। यहाँ पर इस शोध के अंदर जो है ना मिक्स किया जाएगा इस आटे को, और जो है ना पशुओं के अंदर देख सकते हैं आप सब्जियां भी हैं, तोरी, टमाटर, तमाम तरह के जो भी घर के अंदर मौजूद होता है, लोग बढ़ चढ़ कर गौशाला को देखते हैं। और भाई साहब ये बात करें, क्या नाम भाई? मोहम्मद सानावाज, आप कौन से गांव से लाते हो? यूपी। कौन से? माल मैं रहता हूँ। हाँ ये भाई साहब, हाँ क्या नाम भाई? सुमित नाम भैया। आपके कौन कौन से गांव से लाते हो? सुंडाना, ककराना, रेटोली, कबलपुर, इन गाँव से रहता हूँ। बढ़िया दान हो रहा है। तो कितने चक्कर लगाते हैं आप? हम दिन में 1 चक्कर लगाते हैं, टाइम बचता है तो भी लगा देते हैं। मतलब अगर एक में अगर काम चल जाए तो ठीक है, अगर दूसरा लगाना पड़े दूसरा भी लगाते हैं? हाँ, लगा देते हैं।
अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ओके जमा फटे। अच्छी शुरुआत है गौशाला की तरफ से। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी शुरुआत है, भाई साहब कह रहे हैं अच्छी शुरुआत है। इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि गौओं को एक तरह से मदद हो जाती है, उनको विभिन्न तरह का पौष्टिक भोजन मिलता है। बहुत अच्छी शुरुआत है गौशाला की तरफ से भी और सहयोग भी है गाँव का। यहाँ मिक्स करने के बाद दो कर्मचारी जो है ना इसके अंदर डाल रहे हैं। राम राम भाई, राम राम का क्या कर रहे हो भाई साहब? ये वाकर डाल दिया। गायों के लिए। हाँ, गाय के लिए तो कितने बजे शुरू कर देते हैं काम? ये 4 बजे। 4 बजे शुरू कर देते हो? ठीक है। ये सुबह 4 बजे उठकर गायों के लिए ये कार्य शुरू किया जाता है और यहाँ से अब इनको जो है ना गायों के लिए जो खोर होती है उनमें डाला जाएगा। गौशाला ने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो है एक कई 5 से 6 व्हीकल ऐसे लगा दिए हैं जो गायों के लिए गांव से जाकर आटा चून वगैरह जो भी होता है वो सामान लेके आते हैं और यहाँ पर मिलाया जाता है और गायों के खाने के लिए डाला जाता है। ये गौशाला का मिक्सचर है जहाँ पर चारा इस मिक्सर के अंदर डाला जाता है और यहाँ से डायरेक्ट जो है ना पशुओं की खोर जो बोलते हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है। आधुनिकता के साथ बिल्कुल डीगल गौशाला कदम से कदम मिलाकर चल रही है। कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जिसे डीगल गौशाला नहीं अपना रही है और अच्छी बात भी है क्योंकि आधुनिकता के साथ चलना आज के समय की आवश्यकता भी है। आप देख सकते हैं कभी भी गौशाला में चारे वगैरह की कोई कमी नहीं रहती। गौशाला समय समय पर चारा खरीदती रहती है। इसके अतिरिक्त गौशाला के सहयोगी गांव भी अपनी इच्छा से दान स्वरूप ईख ज्वार बाजरा आदि जो चारा है वो दान के रूप में देते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिक्सर द्वारा जो है ना पशुओं के लिए चारा डाला जा रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करिए। देखिए पहले जो कार्य हाथों से किया जाता था अब वो कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है और बड़ी सुंदर तरीके से डाला जा रहा है, बिल्कुल बारीकी से। पूरी गौशाला के अंदर जो है ना इसी मिक्सर द्वारा जो है ना डाला जाता है और साथ के साथ जो है ना गौशाला के कर्मचारी भी जो है ना नियंत्रण बार बार इसका निरीक्षण करते रहते हैं। हमारे साथ एक भाई हैं। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम भाई साहब? अनुस्वाद आप क्या काम करते हैं गौशाला में? ये न्यार गिरवावा अच्छा हरिया सारा लावा अच्छा। गौड़िया के पट्टी करवावा इसके अलावा सारे काम करना जो काम हो वो ही करना पड़ा है। अच्छा, जो लोगों का रुझान रहता है गौशाला की तरफ कैसा रहता है? बढ़िया दान दक्षिणा बढ़िया हो है बढ़िया आती है। बढ़िया। परमात्मा की कृपा है गौ और गौ माता की कृपा है। गौ माता की भी कर परमात्मा की भी दोनों भी है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो देख रहे हैं? बढ़िया काम होने लग रहा है, देखो आगे। दान दक्षिणा देती रहनी चाहिए गौ माता की के लिए। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। सभी का यही कहना है कि दान दक्षिणा देते रहना चाहिए क्योंकि गौ दान बड़ा दान है। हमने जिनसे भी बात की उन सब ने अपने विचार आपके समक्ष रखे। उन सब का यही कहना है कि डीगल गौशाला जैसी गौशाला हर जगह होनी चाहिए जहां कर्मचारियों का ख्याल रखा जाता है, गायों की देखभाल की जाती है, दूध देने वाली गायों को अलग रखा जाता है।
और कर्मचारियों के लिए भी रहने खाने पीने की तमाम सुविधाएं रहती हैं। इसके साथ हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि गौशाला के अंदर जो नंदी होते हैं उनको अलग से रखा जाता है, बाकी गायों से अलग रखा जाता है। अभी जो फिलहाल है जो हरे चारे की थोड़ी कमी है क्योंकि बरसात का सीजन है, लेकिन हरा चारा भी यहाँ पर जो है ना हर समय मौजूद रहता है। लोग बढ़ चढ़ कर गौशाला के प्रोग्राम में भाग लेते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। हर खुशी के मौके पर, हर त्योहार पर, चाहे वो मावस के दिन हो या गांव में कोई भी जो है शादी ब्याह हो या अन्य कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, तो लोग बढ़ चढ़ कर गौशाला कमेटी को बुलाते हैं और श्रद्धा समान दान देते हैं। इसके अतिरिक्त तन मन धन से गौशाला को अपना सहयोग देते हैं। गौशाला भी दानी सज्जनों का पूरे दिल से मान सम्मान करती है।